आपका यह कक्षा मूलतः व्यक्तित्व परिष्कार के लिए समर्पित है। आपका व्यक्तित्व कैसे अच्छा बने, आपका व्यक्तित्व कैसे विकसित हो, परिष्कृत हो, इसके लिए गान, ज्ञान, ध्यान की कक्षा है। और ज्ञान की 2 कक्षाएं हो चुकी, गान भी हो गया है, ध्यान भी हो गया है, और ज्ञान की कक्षा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो उस ज्ञान के क्रम में अभी भैया ने आपको प्रार्थना के महत्व के बारे में, ध्यान के महत्व के बारे में बताए। और यह वस्तुतः अगर आप जानना चाहते हैं तो प्रार्थना, ध्यान परमात्मा चेतना से, भगवत चेतना से जुड़ने का एक सशक्त माध्यम है। जितना आप इनसे जुड़ते हैं, जितनी नज़दीकियाँ बढ़ती, जितनी तन्मयता आप में बढ़ती है, तो जानते हैं क्या परिवर्तन घटित होता है? आपका मन धीरे धीरे स्वतः शांत हो जाता है, चित्त पवित्र हो जाता है। वस्तुतः यही है ज्ञान की साधना, यही है कि हम कितने शांत हो पाते हैं, कितना पवित्र हो पाते हैं, कितनी भगवत चेतना में हमारी तन्मयता बढ़ती है। आपका व्यक्तित्व, आपका पर्सनैलिटी इस मेडिटेशन के प्रभाव से, इस ध्यान के प्रभाव से पूरी तरह रूपांतरित हो जाता है। आप में एक अलग ऑरा मंडल, आभा मंडल व्यक्तित्व में आता है। और इस तरह की साधना आज के युग में अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? इसलिए कि इंसान का जो दुर्बुद्धि है आज इंसान पर सवार हो गया। जितने भी विषाक्तता का वातावरण है, अनैतिकता की जो भी घटनाएं समाज में घट रही है, उसके पीछे दुर्बुद्धि काम कर रही है। परम पूज्य गुरुदेव युग निर्माण मिशन के सूत्र संचालक, गायत्री परिवार के संस्थापक, अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना के पीछे परम पूज्य गुरु ने कहा, बेटे इस युग का समस्या एक ही है, दुर्बुद्धि। हमारी चिंतन प्रणाली में, हमारी बुद्धि में विकृति आ गई। उनका समाधान हम कैसे करें? गायत्री मंत्र। अभी भैया ने गायत्री मंत्र के प्रभाव के बारे में आपको बताया। गुरु मंत्र है, तारक मंत्र है, जो इसको जपता वो खुद तो तरता है, आने वाली नई पीढ़ी को भी हम गायत्री के अमृत को, गायत्री के प्रकाश को, गायत्री मंत्र की साधना अनादिकाल से कहते हैं। परमात्मा चेतना भगवान विष्णु के नाभि से जब ब्रह्मा जी विराजमान हुए तो सबसे पहले उनको आकाशवाणी के द्वारा गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया, तप कीजिए। और उस गायत्री मंत्र से सृष्टि का निर्माण हुआ, उसी गायत्री मंत्र से सृष्टि का सृजन होता है। सभी प्रकार की संभावनाएं, युग परिवर्तन का आधार भी गायत्री मंत्र। परम पूज्य गुरुदेव कहे, बेटे ये गायत्री मंत्र आजकल सबको क्यों दिया जा रहा है? पहले कुछ कंडीशन थे और आजकल सबको दिया जा रहा है कि भाई गायत्री मंत्र आप जपो। क्यों? विचार क्रांति का मंत्र है ये। बुद्धि का शोधन, बुद्धि का पवित्रता लाता है, बुद्धि में सूक्ष्मता आती है और श्रेष्ठ चिंतन आता है, दुर्बुद्धि हटती है। और इंसान के पास सद्बुद्धि हो, सद्विवेक हो, तो क्या मनुष्य कभी सोच सकता है कुछ अनैतिक करने का? नहीं कर सकता, क्योंकि विवेक की प्राप्ति, प्रज्ञा की प्राप्ति, मेघा की प्राप्ति होती है गायत्री मंत्र के जप से। और सबसे बढ़कर प्राण बल, आत्मबल बढ़ता है, तत्क्षण बढ़ता है। इसका रिसर्च है। अगले दिनों स्वामी विवेकानंद जो भविष्यवाणी की है, उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने कहा है, मैं देख रहा हूं वह समय शीघ्र आ रहा है, कालचक्र बड़ी तेजी से घूम रहा है, जब ऋषियों की वाणी को नारी शक्ति पीले वस्त्र में पूरे विश्व में ऋषियों के संदेश को, वेदों के उस संदेश को घर घर फैलाएंगे। कालचक्र उस अतीत के उस गौरव को पुनः प्रयास किया जा रहा। परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म मार्गदर्शन में नारी शक्ति फिर से सशक्त होगी। उस वैदिक काल को याद कीजिए, उस युग की महान नारियों को, मदलसा, गारगई, ऐसी कितनी विभूतिमान दिव्य नारियां हुई है जिनको आज हम याद करते हैं। वह पुनः परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म नेतृत्व में वह नारी शक्ति फिर से जागृत होगी। वह भव संवेदना की गंगोत्री है। शांति कुंज से ऐसी आध्यात्मिक क्रांति, विचार क्रांति पूरे विश्व में फैलेगा। हर व्यक्ति के जीवन में यह विचार क्रांति आएगी। भारत का सूर्य ग्रह बलवान है। ईश्वरीय चेतना जो परिवर्तन करेगी वह विचारों के माध्यम से। अतः हम सबको अपने विचारों में परिवर्तन लाना चाहिए। विचारों में परिवर्तन कैसे आएगा?
इसके लिए क्या सशक्त माध्यम है? हम सबसे आह्वान करते हैं, आप अखंड ज्योति पत्रिका यदि नहीं पढ़ते हैं, कृपया पढ़ें। यह आध्यात्मिक पत्रिका है और पूरे विश्व में पढ़ी जाती है, और जमाना बदलेगा तो इसी अखंड ज्योति के प्रकाश से हम चारों ओर आज नेगेटिविटी देखते हैं। इससे जब आप ध्यान करते हैं तो क्या होता है? परमात्मा की पावन ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा आपके अंदर आती है। आपके अंदर के जो नेगेटिव एनर्जी है, काम क्रोध के रूप में लोभ की ऊर्जा, मोह की ऊर्जा, ईर्ष्या की ऊर्जा, ये सब जल के राख हो जाता है। आप अंदर से नैसर्गिक रूप से बलवान बनते हैं। अतः इस युग की महती आवश्यकता है। भैया ने आप स्पष्ट कहा, प्रतिपल प्रतिक्षण हम ये महसूस करें, यह जो स्थान है जहां पर हम लोग हैं, ये दिव्यता का प्ले हाउस है, स्टोर हाउस है। यह आध्यात्मिक तरंगे उबलती हैं, इतनी साधनाएं हुई है। यहाँ बैठते हैं और बस आपको एक ही काम करना है। जैसे कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम एक हो जाओ, तुम्हारी गरीबी हट जाएगी। और परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ पाना है। सिर्फ तुम्हें एक चीज खोना है, अपनी क्षुद्रता को खो दो। अपनी अंदर जो नेगेटिविटी है, चारों ओर जो नेगेटिव का वातावरण है, बस केवल आप उसको छोड़ दो, शेष तो पाना ही पाना है। अध्यात्म घाटे का सौदा नहीं। आने वाला समय भक्ति युग का है, आने वाला समय आध्यात्मिक क्रांति का है। अतीत का उस गौरव को हम सब जरूर लाएंगे। हम भारतवासी फिर से, भारत यह देश सोया हुआ शेर है, जिस दिन जगेगा पूरे विश्व को जगा देगा। और विधाता ने तो भारत को चुन लिया है। भारत जो है पूरे विश्व का आध्यात्मिक रूप से गुरु बनने वाला है। विधाता की यही इच्छा है। जिस परमपिता परमेश्वर ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, उस विधाता की इच्छा है कि सृष्टि अभी नष्ट नहीं होगी। बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की है कि दुनिया में प्रलय आएगा, ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमारे गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, बेटा जिस परमात्मा ने सृष्टि बनाई उस विधाता की इच्छा नहीं है अभी। ये दुनिया कितना भी विनाश के बादल आए, ये दुनिया सुरक्षित रहेगी। धरतीवासी पुनः सुख सौभाग्य आनंद का अमृत उठाएंगे। पुनः इस देश में ज्ञान की गंगा पुनः बहेगी। आध्यात्मिक चेतना पूरे विश्व में फैलेगा और नवयुग की गंगोत्री से फैलेगा। अतः इस विचार क्रांति को आप समझें। ये सामान्य समय नहीं है, परिवर्तन का समय है। महाकाल ने, भगवान ने इस पल को चुना। हम सबसे, चाहे युवा हो, बच्चे हो, विद्यार्थी हो, किसी वर्ग के हो, आप इस समय गायत्री परिवार से जुड़ जाए, अखंड ज्योति से जुड़े। गायत्री मंत्र प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट का जप करें, मेडिटेशन करें। इस समय अगर आप जुड़ जाएंगे तो आप अपने सुख सौभाग्य को आपके परिवार वाले याद करेंगे कि समय को हमने पहचान लिया। समय को किसने पहचाना था? भगत सिंह ने पहचाना था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब देश आह्वान किया जाता था, उस राष्ट्र प्रेमी को जो भारत माता को स्वतंत्र कर सके, अपने जीवन की कुर्बानी दे सके, अपने प्राणों की आहुति दे सके, ऐसे वीर भारत माता को आजाद करने के लिए हमें ऐसे युवा रक्त चाहिए जो अपनी जवानी को भारत माता की सेवा में लगा सके। युग निर्माण मिशन के सूत्र संचालक परम पूज्य गुरुदेव ने पूरी विश्व मानवता से, उस जागृत आत्मा से, जन्म जन्मांतर के अंतर जिसके अंदर अच्छे संस्कार है, उनको आह्वान किया है, आओ मानवता का उद्धार होने जा रहा है। भारतीय संस्कृति पुनः विश्व में फैलेगी। यहाँ की ज्ञान क्रांति, वैदिक युग के उस संदेश को, ऋषियों की उस परंपरा को, उस गौरवशाली इतिहास को पुनः हम दोहराएंगे। हम ऐसे काम करने जा रहे हैं कि इसके ऋषियों के पार्लियामेंट ऑफ द हिमालय, ऋषियों का संसद है हमारा। हम लोग वहां से, वहां की गतिविधि, उनकी शक्ति के बारे में परम पूज्य ने कहा, बेटे उनकी शक्ति के बारे में क्या कहें? अगर वे चाहे तो पल भर में हिमालय को उड़ा दे, पल भर में समुद्र को सुखा दे। उस सूक्ष्म शक्ति की इतनी शक्ति है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उनकी इच्छा है। दैवी शक्ति इस युग्ममान मिशन के पीछे दैवी चेतना काम कर रही है। अतः कोई भी इसकी बात को, जो माध्यम कोई भी हो, कोई भी कहे, लेकिन संदेश गुरु का है। आप गुरु की वाणी को समझे। हर संदेश के पीछे परमपिता परमात्मा भगवान की इच्छा, गुरु की इच्छा है। और ऋषियों का यह देश है, यह भारत भूमि पवित्र है, ऋषियों का देश है। अतीत में लाखों महापुरुष हुए, उनके सूक्ष्म संस्कार अब जागृत हो रहे हैं। भारत आध्यात्मिक रूप से बहुत सशक्त होने जा रहा है। आध्यात्मिकता की बाढ़ आने वाली है। अतः उस
ये स्वामी विवेकानंद की 1998 की अखंड ज्योति में ये बात छपी है। जनवरी माह की 1998 में ये पत्रिका में अखंड ज्योति में ये संदेश आया है। उस माह की पत्रिका का आप पढ़ेंगे तो स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ज़्यादा भविष्यवाणी है, बहुत काफ़ी देर लग जाएगा, इसलिए मैं संक्षेप में आपको ये बता रहा हूँ। जितने भी भारत के महान ऋषि हुए ने 2000 वर्ष से सतयुग लाने का प्रयास किया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव जब 2 किताब लिखे, एक का नाम है सतयुग की वापसी और दूसरे का नाम है भाव संवेदना की गंगोत्री, परिवर्तन की महान क्षण। ये सब कुछ ऐसे किताब हैं जिसमें परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा स्वयं भगवान शिव ने, महादेव ने इस किताब को लिखवाए। आने वाला समय परिवर्तन का है, परिवर्तन के महान क्षण से कोई भी अगर आप इनसे जुड़ेंगे, जुड़ने के माध्यम क्या है, क्या तरीका है गायत्री परिवार से जुड़ने का? तरीका यही है, आप कहीं भी रहें, गायत्री मंत्र सबको आता है। और मैं प्रार्थना किया कि हम सबकी बुद्धि पवित्र हो, हम सबका मन निर्मल हो। हम लोग अगर ऐसा करने में सफल होते हैं तो हमारे मन का रूपांतरण हो जाएगा, हमारे मन का परिष्कार हो जाएगा। यही तो साधना है जी, एकाग्रता की प्राप्ति। स्वामी विवेकानंद की वाणी को हम दोबारा रिपीट करते हैं। उन्होंने बार बार कहा, अगर मुझे दोबारा जन्म लेना पड़े तो मैं एक ही काम करूंगा, वह है एकाग्रता की प्राप्ति। एकाग्रता में बहुत शक्ति है। हे विद्यार्थियों, आप कोई भी लक्ष्य आपके लिए कठिन नहीं है। आप में कठिन क्या है? आपका पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? आप क्यों नहीं पढ़ाई को गंभीरता से ले पाते? अपने विषय को गंभीरता से क्यों नहीं समझ पाते? उसका कारण है कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन का अभाव। आपका चित्त, आपका मन अनेक दिशाओं में जा रहा है, जिससे पावर का क्या हो रहा है? मिसयूज हो रहा। आप अपने समय को, अपनी एनर्जी को किस ऐसे काम में लगा रहे हैं जिससे आपको कोई आउटपुट नहीं आ रहा। अतः गायत्री मंत्र जब जपेंगे आप में एकाग्रता की शक्ति का विकास होगा, और एकाग्रता जितना बढ़ेगी आपका जीवन उतना बढ़िया होगा। आप छोटी छोटी किताब को पढ़ें। परम पूज्य गुरुदेव की जो किताब है सफलता के 7 सूत्र, उसको आप पढ़िए। बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि क्या है? छोटी छोटी किताबें, बुकलेट के माध्यम से। और ये विचार नहीं, ये विचार क्रांति के बीज है जो अगले दिनों धमाका करेंगे। अतः आप सबसे नम्र निवेदन है कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो भी साहित्य है आप उनको पढ़ें, अपने व्यक्तित्व को निखारें। हम लोग के, हमारी आत्मा उन्हीं का अंश है, भगवान का ही अंश है। हमारे अंदर भगवान का अंश है, अतः हम अमृत पुत्र हैं, भगवान के अंश है। तो ना जाने कितने करोड़ों वर्ष हमको बीत गए उस परम चेतना से मिलने का। साल में एक बार आता है जब हम अपनी आत्म चेतना को परमात्मा देव परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए प्रतिपल उस दिन पूरा दिन साधना में जीवन बिताएं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शंभो, पूरी इस तरह अंदर से आपकी आत्मा से वो निकलना चाहिए कि हे परमात्मा देव, हे महादेव, हे शिव शंभो, आप हमारी आत्म चेतना को अपने में समाहित करें। हमारी साधना इतनी प्रकाट हो कि हम आपसे मिल जाएं। ना जाने कितने करोड़ों युगों से हम आपसे बिछड़े हुए हैं ये पावन पर्व। और ये भी संदेश है, इस शरीर के साथ हम आत्म तत्व को भी जानें। इस शरीर में जो परमात्मा का तत्व है, आत्मा अजर अमर, अगर हम उनकी अनुभूति कैसे करेंगे? आप जब ध्यान की गहराई में उतरेंगे तो पूरी तरह आपका व्यक्तित्व रिफाइंड हो जाएगा। जितना गंभीर ध्यान साधना होगा, जितनी मेडिटेशन पावर आपके अच्छा होगा, उतना आप भगवान की चेतना को महसूस करेंगे और उतना निर्मल, पवित्र, एकदम आनंद से भरपूर जीवन आप जी पाएंगे। यही है जीवन कला की साधना, जीवन जीने की कला। गायत्री मंत्र के माध्यम से शक्तिपीठ पर जो भी व्यक्तित्व के परिष्कार की साधना होती है, वह व्यक्तित्व जीवन जीने की कला है। आप अपना जीवन कैसे जीते हैं, किस तरह आप अपने जीवन को बिताते हैं, मानव जीवन की सार्थकता, गौरव, गरिमा को आप समझ पा रहे हैं, विद्यार्थी जीवन की महत्ता को आप समझ पा रहे हैं। ये गोल्डन पीरियड है। खास करके मैं विद्यार्थियों को ये बताना चाहता हूँ, आपका समय जो ये है, ये गोल्डन पीरियड है, लर्निंग पीरियड है। और ये लर्निंग प्रोसेस क्या होता है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक दिन का काम नहीं है। प्रतिदिन आप कुछ न्यू सीखते हैं और उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। एक दिन आप ज्ञानवान हो जाएंगे। और जो भी आपका लक्ष्य, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, ये पावर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का वैल्यू है। ज्ञान का वैल्यू है। जो कुछ भी इंसान होता है अपनी प्रतिभा से होता है, अपनी टैलेंट से होता है। आप अगर इस प्रतिभा को अपने अंदर ला सके, अपने में विकसित कर सके, तो निश्चित रूप से आपका विद्यार्थी जीवन बहुत अच्छा होगा। और खास करके जब गायत्री परिवार के से आप कनेक्ट रहते हैं तो आपका जीवन और भी अच्छा होगा, आपका भविष्य सुरक्षित हो।